प्रणाम। पूरे संसार में जो कुछ है हम दृष्टि से पूरा देख नहीं सकते। मन इतना सारा सोचता है, फिर भी मन पूर्ण रूप से सोच भी नहीं सकता। आकाश इतना विस्तृत है, फिर भी आकाश उसके भीतर है। ऐसे विस्तृत परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो छोटे जीव जंतु के हृदय में भी है और महत से महत महाकाय जड़ चेतन जीवों में भी है। ऐसे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त से सरल उपाय से उसकी प्राप्ति कैसे हो वो देख रहे हैं। इसमें हम देखते थे शरणागत स्वाभाविक परमात्मा कृपा का अधिकारी बन जाता है और वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। शरणागत को और कुछ सोचना नहीं होता। शरणागत को सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि मैं प्रभु के शरण हूं। फिर आगे पीछे की परिस्थिति की ओर शरणागत नहीं देखता। कितना भी भयंकर भय आ जाए तो भयभीत नहीं होता। कैसे भी सुखद घटनाएं जीवन में बन जाए तो इससे वो राजी नहीं होता। हर हमेश वो प्रभु के शरण रहता है और परमात्मा जो करते हैं वो मेरे कल्याण में ही है, ऐसा उसे दृढ़ निश्चय होता है। वास्तव में जिसने भी इतना निश्चय कर लिया उसको और निश्चय करने की जरूरत नहीं, उसको अपना निश्चय को बदलने की जरूरत नहीं। ये पूर्ण विश्वास, ये संपूर्ण शरणागति, ये आत्मसमर्पण मनुष्य को इसी जन्म में स्वरूप की अनुभूति करा देता है, परमात्मा की प्रीति को प्राप्त करा देता है और उसकी दृष्टि को बदल देता है। शरणागति ही दृष्टि बदल देती है। उसे सर्वत्र चाहे सगुण को उपासता है तो उनके इष्ट को देखता है, सर्वत्र उसे अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं। चाहे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकारता है तो सरल रूपों से उसी का ही अनुभव करता है। इस प्रकार शरणागत को इसी जन्म में पूर्ण स्वरूप में स्थित होने के लिए अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इतिहास के पन्नों पे देखें तो जो जो शरणागत हो गए वो सब कोई खाली नहीं गए। सबको स्वरूप की दिव्य अनुभूति हो गई है। सबका जीवन सफल हुआ है और वो हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट ही रहता है। और ऐसे संतुष्ट महापुरुषों की कोई मांग नहीं होती, कोई फरियाद नहीं होती। जिस प्रकार से प्रारब्ध योग से जीवन आता है वो चलता है, जीवन का समय जो आता है उसमें भी वो प्रभु शरण रहता है। जीवन जब जा रहा है तब भी प्रभु की शरण ही होता है। इसलिए उसके सारे जीवन को परमात्मा संभाल लेते हैं, उसे करना और कुछ नहीं रहता है।
मृकुंड नाम के एक ऋषि हो गए। उनके वहां संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा से उन्होंने पत्नी सहित बहुत उग्र तप किया। वो तप से भगवान आशुतोष का ही तप था। भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और बताया कि हे मृकुंड, तूने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा तप किया है, मगर अगर तुझे धर्मवान, सिलवान, संतोषी, परम उदार, परम गुणवान और ज्ञानी पुत्र की आवश्यकता है, तो उसकी आयु बहुत शॉर्ट होगी। उसकी आयु 16 साल की रहेगी। अगर तुम्हें अज्ञानी पुत्र की आवश्यकता है तो चाहे कि पुत्र ही होना चाहिए, अज्ञानी हो तो क्या फर्क पड़ा, तो दीर्घायुषी होगा। अब तुम्हें कैसे पुत्र की आवश्यकता है बताओ। रुकुण ने कहा, चाहे अल्प आयुष्य होवे तो भी मुझे धर्मात्मा ज्ञानी पुत्र चाहिए। जितनी भी आयु उनकी होवे, वो ज्ञान से और सबका भी कल्याण करेगा। और वो तो ज्ञानी होने के कारण उसका कल्याण तो निश्चित होता है ही। इसलिए मुझे ज्ञानी पुत्र की आवश्यकता है। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। भगवान वरदान देके चले गए। मृकुंड ऋषि प्रसन्न हो गए। समय पाके उनके पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मृकुंड ऋषि ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बहुत तेजस्वी और बहुत सुंदर पुत्र था। इसलिए माता पिता प्रसन्न थे। ऋषि ने समय समय पे ये पुत्र के सारे संस्कार किए, अंग उपांग सहित। मार्कंडेय ने वेदों का अभ्यास कर लिया, सर्व दर्शन और शास्त्रों को भी अभ्यास करके प्राप्त कर लिए, जान लिए। दिन प्रतिदिन घर में पुत्र प्राप्ति के लिए परम आनंद और परम सुख था। पुत्र की शिक्षा में, पुत्र के संस्कार देने में ऋषि ने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया। और वो पुत्र धीरे धीरे करके माता पिता की सेवा में लगा, धर्मज्ञ हुआ, शास्त्रज्ञ हुआ, ज्ञानवान हुआ, गुणवान हुआ। इस प्रकार उसका जीवन चल रहा था। कुछ समय पिता को चिंतातुर देखता था, उसे पूछने की इच्छा भी होती थी, मगर पुत्र को देख के पिता अपना चिंतित व्यवहार को नहीं होने देते थे। जब मार्कंडेय की 16 साल की आयु शुरू हुई, 16 साल बैठ गई, तब ऋषि को हुआ कि पुत्र को जो सत्य है वो बता देना चाहिए। और वो ज्ञानवान है, इसलिए ज्ञानी को कोई भी परिस्थिति में सुख दुख नहीं होता।
वो ये सत्य को स्वीकार कर लेगा। मैं उसे बता दूं। पिता तो को चिंतित देख के मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी इन दिनों में आप कुछ चिंतित लगते हैं, अगर आप मुझे कह सकते हैं तो आपका चिंता का क्या विषय है बताइए। मृकुंड ऋषि ने बताया, बेटा तेरी 16 साल की आयु शुरू हो गई है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। इसमें पिताजी क्या चिंता, आयु तो शरीर की बढ़ती ही है। तो ऋषि ने बताया, बेटा भगवान आशुतोष ने मुझे वरदान देते समय कहा था कि अगर तुझे ज्ञानवान, गुणवान, शील संपन्न पुत्र की आवश्यकता है तो उसकी आयु 16 साल की होगी। और मैंने ऐसे ही ज्ञानी पुत्र की ही मांग उनके आगे रखी थी। तब भगवान ने तथास्तु कहा था। उसके बाद तेरा जन्म हुआ, घर में, कुल में, सब में प्रसन्नता स्थित हो गई। 16 साल कैसे चली गई पता नहीं चला। अब तेरी आयु समाप्त होने के लिए थोड़ा ही समय बाकी। मार्कंडेय ने देखा कि माता पिता बहुत दुखी हैं। उन्होंने बोला कि पिताजी इसके लिए आप चिंता न करो, इस बात को मुझ पर छोड़ दो और मुझे क्या करना चाहिए मार्गदर्शन बताओ। पिता ने बोला कि भगवान आशुतोष के ही शरण जाना चाहिए। तो उनके शरण चला गया। वो तो करते ही थे अपने से जो हो सकता था वो, फिर पुत्र को भी चेता दिया, पुत्र को भी कह दिया उसके शरण जा। तो मार्कंडेय तुरंत घर से माता पिता के आज्ञा लेके तप के लिए चले गए वन में। वहां उन्होंने नदी के तट पे एक शिवलिंग की स्थापना कर दी और मार्कंडेश्वर ऐसा नाम अपने नाम से शिवलिंग का रख दिया। भगवान शिव उसमें आके वास किया, क्योंकि मार्कंडेय ने शिव जी का आह्वान किया था, स्वयं प्रतिष्ठा की थी और प्रतिष्ठा करके वो तप में लग गए थे। उनके पास पूरे 1 साल भी नहीं थे, 1 वर्ष भी नहीं था। अब इतनी कम आयु में हम सब सोच में पड़ जाए कि कैसे इतना बड़ा वरदान मिल सके कि लंबी आयुष्य से दीर्घ आयुष्य मिले। मगर मार्कंडेय को कोई चिंता नहीं थी। मार्कंडेय सिर्फ प्रभु से जुड़ के अंतर का तार परमात्मा के अंतर से लगा के परमात्मा को पुकारते थे और प्रसन्न प्रसन्न रहते थे। ये उनका तप चल रहा था। इतने में यमराज मृत्यु को साथ में लेके पहुंच गए और बोले, हे मूर्ख बालक, हे ब्राह्मण, क्या तप कर रहा है? तेरे पास आयु तो है नहीं। मैं देखता हूं कौन तुम्हें बचा सकता है। बालक ने कोई आंसर नहीं किया। वो भगवान के शरण ही था और चरणों में बैठा था। क्रोध करके यमराज ने
मृत्यु को साथ लेके मृत्यु के पास को उसके पर डालने लगे, उससे नजदीक गए। उसी समय वो शिवलिंग से भगवान आशुतोष उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए और आशुतोष ने यमराज को एक धक्का दे दिया। यमराज कहीं दूर जाके पड़े और मार्कंडेय भगवान शिव को लिपट गए। ऐसे लिपट गए जैसे उसके हृदय से अनन्यता का भाव प्रकट हो गया। अनन्यता से जो बजता है उसको परमात्मा का अनन्य स्वरूप प्राप्त ही हो जाता है। उसी समय भगवान ने उसको दीर्घायुष्य के आशीर्वाद दे दिया। मार्कंडेय उस समय भगवान आशुतोष की स्तुति कर रहे हैं। भगवान को क्यों यमराज को धक्का देना पड़ा और लात लगानी पड़ी, वो भी जानने जैसा प्रश्न है। वो स्तुति कर रहे थे मार्कंडेय, तब यमराज आए और यमराज ने सोचा कि ये बच्चा क्या स्तुति कर रहा है, उसे बचाने वाला कौन है? अभी ये मूर्ख क्या बक रहा है? तो वो परमात्मा की स्तुति करने में मार्कंडेय की जो एकाग्रता थी, जो अनन्यता थी, भगवान के शरणागत का भाव था, वो भाव को देखे बिना एक पल के भी लिए वो नहीं खड़े रह पाए, बल्कि छोटे बच्चे पे इतना भारी क्रोध कर दिया कि तुझे कौन बचा सकता है, मैं देखता हूं। अरे कहीं ब्रह्माओं को, कहीं देवों को और गणित संख्या में मैंने ग्रास कर लिए हैं, मैं काल हूं, कोई मेरे ग्रास में नहीं आया, ऐसा नहीं, तू कैसे बचेगा? ऐसे करके क्रोध किया तो भगवान आशुतोष को वो ठीक नहीं लगा। अपने शरण आए हुए भक्त को अपने ही सामने इस प्रकार क्रोध सहना पड़े, वो शिवजी सहन नहीं कर पाए। वो तुरंत प्रकट हुए, यमराज को लात मार दी और यमराज और मार्कंडेय के बीच खड़े हो गए। मार्कंडेय तो अपनी स्तुति पूर्ण करके फिर स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी प्रकट हुए, प्रसन्न होकर निपट गए और फिर स्तुति करने लगे। तो ये स्तुति पद्म पुराण में, जो वो स्तुति करता है उसको रोग दोष शोक से तो निवृत्ति मिलती है, मगर इससे आयुष्य भी दीर्घ मिल जाता है। जैसे मार्कंडेय को दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हुई, वैसे हम भी इस प्रकार भगवान के शरण हो जाएं तो हमें भी दीर्घायुष्य मिल सकता है। और ऐसे कई भक्त जिसने प्रभु का शरण लिया है वो दीर्घायुष्य बने हैं और परमात्मा के परम रूप को प्राप्त कर गए। शरणागत वत्सल परमात्मा कभी भी उसके शरण आने वाले को निष्फल नहीं रहने देते। सबके लिए ये विधान है, मगर हम शरण हो सके तब ना।
जब तक शरण न जाए तब तक क्या होवे, और शरण होवे उसको क्या देते। ऐसे ही एक घटना नरसिंह मेहता के जीवन में हो गई। कभी भी कोई भी प्रसंग में मान अपमान में जिसको भला बुरा नहीं लगता था, ऐसे नरसिंह मेहता को एक बार भाभी के भोजन परोसने में पक्षपात देख के थोड़ा गुस्सा आ गया, उठ के निकल गए और वहां जूनागढ़ के जंगल में जाके एक शिवालय था जिसमें शिवलिंग अपूज्य था। वो अपूज्य शिवलिंग को देख के उनको हुआ, अरे भगवान का स्वरूप और अपूज्य, उनकी पूजा में लग गए और लिपट गए। वो इतना अपमान सहन नहीं कर सके और भगवान के पास पहुंच के, प्रभु जैसे रखना है वैसे रखना, मैं तो आपके शरण हूं, अब मुझे वापस नहीं जाना है। इस प्रकार की प्रार्थना करते करते वो खाना पीना सब छोड़ के परमात्मा के शरण हो गए और परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु कभी अपने शरण आए हुए को भूखे प्यासे देख नहीं सकते, शरणागत को भूखे प्यासे रहने नहीं देते। नरसिंह जी की स्तुति प्रार्थना सुन के और साथ साथ तप पूर्ण भूख प्यास सह के प्रभु प्राप्त न हो जाए, प्रभु प्रकट न हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं लेना है, ऐसा निश्चय करके बैठे थे। तो भगवान 3 दिन में प्रकट हो गए और बोले, नरसिंह ये क्या? बोले, प्रभु मैं आपके शरण हूं, शरणागत के लिए आपको जो योग्य लगे वो कीजिए। भगवान ने फिर से पूछा, नरसिंह तुम मांग लो कुछ, जो भी मनोवांछित है वो मांगो। शरणागत की मांग नहीं होती, शरणागत के लिए फरियाद नहीं होती। तो शरणागत हमेशा हाथ बांध के प्रभु के सामने खड़ा हुआ होता है। जब प्रभु मांगने के लिए बार बार कहते हैं तब इसकी मांग भी इतनी बढ़िया होती है। नरसिंह मेहता ने बोला, प्रभु जो आपको प्रिय है वो दे दो, आप देना चाहते हो वो दे दो। ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। प्रभु मेरा इतना काम कर दो, मैं इतना तप करूँगा, इतना कर दो, मैं इतने उपवास कर लूँगा, इतना कर दो, मैं आपके लिए ऐसा भोग लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, यज्ञ करूँगा, यज्ञ आदि करूँगा। इतनी सारी, बहुत सारी मनौती कर लेते हैं लोग और मांग लेते हैं क्या? बस क्षुल्लक चीजें जो बुद्धिमान मनुष्य कभी नहीं मांगता वो ही मांग लेते हैं, और उसके कारण भगवान के लिए अदेय कुछ भी नहीं होता। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, फिर भी उनको मर्यादा में हम ले लेते हैं। देना चाहते हैं बहुत, मगर हम ले सकते हैं अल्प। तो इस प्रकार की जब शरणागति नहीं होती, जैसे नरसिंह मेहता की शरणागति थी, जैसे मार्कंडेय की शरणागति थी, तो हम पा नहीं सकते। मगर ऐसी शरणागति अगर होवे तो क्या होता है? नरसिंह ने मांगा, मेहता जी कहते हैं कि प्रभु आपको जो प्रिय लगे वो दे दो। अब भगवान को क्या प्रिय? भगवान शिव जी को रासलीला बहुत प्रिय। अब रास
रासलीला देनी है तो करना क्या, कैसे करनी? शिव जी तो रासलीला में हमेशा जाते थे। अब नरसिंह मेहता को भी रासलीला में ले जाना है, साथ लेके चले। रासलीला तो भगवान के लोक में होती है, ये मृत्यु लोक में नहीं होती, अमर लोक में, वैकुंठ में होती है। भगवान शिव जी लेके गए, रासलीला बराबर जमी थी। हाथ में मशाल दे के दूर खड़े रख दिए नरसिंह मेहता को। मुझे ये प्रिय है, मेरे प्रभु की रासलीला मुझे बहुत प्रिय है, और उसके दर्शन के लिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिए, मशाल दे दी और नरसिंह मेहता को वहां खड़े कर दिया। जिसके लिए कोई मांग नहीं, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, और इसको इतनी बड़ी कृपा हो जाए, जो भगवान को खुद को अति प्रिय है। शिव जी कहते हैं मुझे अति प्रिय अगर कुछ है तो ये सुंदर रासलीला है। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम यहां खड़े होके देखो, दर्शन करो। नरसिंह मेहता देखते देखते मंत्रमुग्ध हो गए। वो तो कैसा भाग्य खुल गया देखिए, जिसके नरसिंह मेहता ने कल्पना कभी नहीं की होगी, मगर परमात्मा से जुड़े हुए थे, परमात्मा के शरण थे वो। उन्होंने कभी, उनके साथ कितना भी अन्याय हो गया हो, किसी ने कितना भी दुत्कार फिटकार बरसाया हो, घर में भी कोई मान नहीं, कोई स्थान नहीं, तो भी कोई फरियाद नहीं। कभी प्रभु को भी नहीं कहा, वो तो भगवान के परम भक्त थे। भगवान को भी कभी नहीं कहा था कि प्रभु आपका भजन करता हूं और मुझे इतना कष्ट क्यों, कभी नहीं किया, कहा था। वो सहज सहज शरण में रहते ही थे और एक पल के लिए भी अन्य विचार नहीं करते थे। परमात्मा के साथ उसका अंतर का तार ऐसा जुड़ा हुआ था कि प्रभु को प्रकट होने के लिए उनको क्रोध करो, उनके पास क्रोध करवाना पड़ा, और क्रोध में और कुछ नहीं किया। वो सब छोड़ के निकल पड़े, चले गए। कहाँ गए? प्रभु शरण। भगवान के मंदिर में जाके अनशन व्रत लेके बैठ गए। प्रभु की स्तुति, प्रभु के गुणगान गाना, कुछ भी न मांगना और कुछ न कहना, सिर्फ एक ही अविरत, एक पलक के लिए भी वो प्रभु का स्मरण भूलते नहीं थे, प्रभु की प्रार्थना छोड़ते नहीं। भगवान कैसे प्रसन्न हुए? प्रकट होके जो अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रिय था, जिससे उन्हें परम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, इसका लाभ नरसिंह मेहता को दे दिया। और नरसिंह मेहता वो लाभ पाके कैसे स्वरूप में स्थित हो गए। रासलीला देखते 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 पूरी मशाल जल गई। धीरे धीरे करके नरसिंह का हाथ जलने लगा, हाथ भी सारा जल गया। तो भी वो मंत्रमुग्ध अनन्यता से बस जुड़े हुए थे। देहाध्यास मिट गया, देह की परवाह नहीं थी, ऐसा हम नहीं कहेंगे। पहले से देहाभिमान तो छूट गया था, इसलिए तो शरण स्वीकारा था। मगर यहां एक जलते हुए हाथ को जलता न समझना, जलते हुए हाथ को देखना भी नहीं, दृष्टि भी वहां नहीं। कैसी एक टस दृष्टि भगवान की लीला में होगी, और भगवत कृपा में कैसे वो धन्य हो गए होंगे।
कैसे डूब गए होंगे, कैसे वो आनंद से सराबोर हो गए होंगे। जरा सोच लेना चाहिए भाई। ऐसे शरणागत के लिए क्या मुश्किल भी होता है, क्योंकि परमात्मा देने को बैठते हैं तब अपने आप को दे देते हैं। ऐसे शरणागत वत्सल शरण आए हुए की रक्षा करते हैं, उसको अपना सब कुछ दे देते हैं। तो परमात्मा के कोई भी रूप को उपासो, किसी के साथ भी जुड़ो, जहां शरण मीन्स शरण। परमात्मा को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जीवन का क्या लक्ष्य है वो भी कहने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लक्ष्य, प्रभु के शरण हो जाना, बस। दूसरा लक्ष्य भी नहीं, दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जगत का कोई प्रलोभन नहीं, और कुछ भी विचार नहीं और चिंतन नहीं। एक सर्वात्मा भाव से, परमात्मा भाव से आत्मनिवेदन करके परमात्मा में मिल जाना, जुड़ जाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको समर्पित कर देना, उसे शरणागति कहते हैं। शरणागत किसको कहते हैं? जिनको अपनापन नहीं रहता। और अपनापन नहीं रहता तो क्या लाभ होता है? ऐसे क्या क्या दृष्टांत जगत में पड़े हुए हैं। जो भी दृष्टांत है उसमें से कोई भी उठाओ, कोई भी देखो, इसमें भक्त भगवान के सिवा अन्य कुछ देखता ही नहीं है। और सर्वत्र उसे वो ही परमात्मा का स्वरूप भाषित होता है, दिखाई देता है। वो उसी के साथ ही निपट के रहता है। प्रभु के साथ निपट जाना, प्रभु के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाना, और फिर देहाध्यास नहीं, कोई भी विचार नहीं, और कैसी भी परिस्थिति में बुद्धि को चलाने की नहीं। शरणागत अपनी बुद्धि को कभी नहीं चलाता। शरणागत मैं कौन हूं वो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता। ऐसे अपने देह अभिमान को गला के, अपने अस्तित्व को मिटा के परमात्मा के साथ अनन्यता ही कर लेता है। वहां तक की अनन्यता के जीवन में कैसी भी दुखद भी घटना बन जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो भी वो उस समय भी शरण होने के कारण मस्त होता है। कोई परिस्थिति उसे चली नहीं कर सकती। परिस्थिति तो बदलने वाली ही होती है हमेशा। बदलने वाली परिस्थिति के साथ वो जुड़ते नहीं हैं। नरसिंह मेहता के जीवन के सारे प्रसंग देखो, उनका पूरा जीवन देखो। उनके जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो किसी के जीवन में हुआ हमने नहीं देखा है। फिर भी नरसिंह के जीवन को देखें तो कभी भी नरसिंह को चिंता संयुक्त देखे नहीं है। हर परिस्थिति में हरि की कृपा ही देखी है उन्होंने, भगवान की दया को ही देखी है, और भगवान की पसंद ही मेरी पसंद उनका निश्चय है। श्यामा शाह चला गया, माणिक मेहती भी चले गए, परिवार समाप्त हो गया। गृहस्थ के लिए इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा दुख और क्या होता है। तब भी
नरसिंह मेहता ने तो वही कहा, बलो थयो भागी जंजाल, सूखे बजशु श्री गोपाल। देखिए, ये तो जंजाल ही है, संसार जंजाल है। ऐसा जब विचार आता है और ऐसा जब निश्चय हो जाता है तब ऐसा बोला जाता है, तब तक ये बोला नहीं जाता। अपने ही जीवन में ऐसी दुखद परिस्थिति, जगत जिसको दुखद कहता है, ऐसी परिस्थितियों को सुखद समझना वो शरणागत ही कर सकता है, शरण रहने वाला ही कर सकता है, जो अन्य कुछ देखता ही है, जिसको सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखाई देता है, वो ही इस प्रकार की शरणागति का स्वीकार कर सकता है। और वो ही अंतिम श्वास तक शरणागत रह सकता है। और शरणागत रह के वो इस जीवन को सफल कर लेता है। जो जो भक्त शरणागत हो गए हैं, भगवान के कोई भी स्वरूप का शरण लिया है उसने, उसको क्या मिलता है वो भी प्रश्न में हो जाए कि ऐसे शरणागत को मिलता क्या है जीवन में, तो नरसिंह मेहता के जीवन को ही देखें। सूखे भजसु श्री गोपाल कहने वाले वो ही शरण रह के शरणागत वत्सल के स्वरूप को कैसे प्राप्त कर गए, वो हमारे लिए सोचने जैसा है, अनुसरण करने जैसा है, अनुकरण करने जैसा है। वही नरसिंह मेहता ने जीवन काल के दरमियान पूर्ण भक्त बनके, पूर्ण शरणागत बनके भक्ति की। वही कहते हैं, एक दिन जहां लगी तत्व चीन्यो नहीं, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। आत्म तत्व जहां तक नहीं पाया, उसका ध्यान नहीं किया, तब तक सब साधना भगवान को कष्ट देने के लिए करते हैं। भगवान तो अन्य कुछ हुआ ही नहीं, वो सर्वात्मा है, सब रूपों में है, सब ठौर पे है। हम कहीं भी प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा की उपासना करते करते परमात्मा के उस स्वरूप को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो शरणागत वत्सल अपने स्वरूप को अपने में उड़ेल देता है और उसके लिए आत्मदृष्टि हमें दे देता है। जब आत्मदृष्टि मिलती है तब सारे संसार हम आत्म रूप से देखते हैं, परमात्मा रूप से ही देखते हैं। फिर हमको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जो सत्य है वो ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शरणागत को वो अनुभव हो जाता है, उस शरणागत को फिर कभी भी उछलना नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र में जाना नहीं है, दोबारा उसको मर्त जगत में आना नहीं है। वो तो पूर्ण परमेश्वर में ऐसा मिल गया जैसे बादल से गिरा जल सागर में मिले, फिर भिन्न नहीं होता। और फिर उसका नाम रूप सब बदल जाता है। वो एक बूंद वो महासागर बन जाता है और वो सागर की उपमा पाता है, सागर का रूप पाता है। वैसे ही शरणागत शरण होके, सिर्फ शरण होके, सिर्फ शरण होने से मन बुद्धि चित्त कुछ भी चलाए बिना अपने अस्तित्व को परमात्मा के शरणों में समर्पित कर देता है। वो परमात्मा का सत स्वरूप प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लेता है और फिर कभी ब्रह्म से भिन्न नहीं होता, बिछड़ता नहीं होता, क्योंकि स्वयं ब्रह्म हो गया। वो नमक की पुतली सागर का नाप लेने के जाए तो क्या वो वापस आ सके? तो सागर में ही गल जाए तो सागर रूप ही हो जाए,
वैसे ही शरणागत परमात्मा स्वरूप हो जाता है और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके वो स्वयं अपना छोटा सा अस्तित्व खो के पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, विस्तृत ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए प्रभु का शरण स्वीकारना, हम जिस स्वरूप को मानते हैं अगर सब उपासक हैं तो उसी स्वरूप को ही लेके उसके शरण हो जाओ और फिर अपने अहंकार को कभी निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हो तो परमात्मा सर्वव्यापक है और सब कुछ है, सर्वत्र है, सर्व में है। ऐसे उसे निहारते जाओ, निहारते निहारते तुम वो ही रूप हो जाओगे। शरण होना बहुत आवश्यक है। जो अपने अहंकार को मिटा सकते हैं वो ही शरण हो सकते हैं और शरण होके हमेशा हमेशा के लिए अपने अलग एंटिटी को भूल के पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा सबका पुरुषार्थ सफल करें और सबका ऐसा ही मंगल हो जाए कि कभी भी उसे फिर छोटे बड़े कोई तन में जाना न पड़े, उनका जीव छूट के आत्मभाव दृढ़ीभूत हो जाए। सबका कल्याण हो, जय हो, मंगल हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव